नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताज़ा खबरों का। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम सामने आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में आ गए हैं, जहां आज सभी शीर्ष आला अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम यूपी में हुई बीजेपी की हार के बाद बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हल्द्वानी स्थित तराई भावर में जल स्तर को बढ़ाने एवं विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित जमरानी बांध परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए आज से उक्त मार्ग को आवागमन हेतु बंद कर दिया गया है। बता दें कि धामी सरकार ने बजट सत्र में जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव आज नालंदा आएंगे। वे खुला विश्वविद्यालय नालंदा में आयोजित धर्म संस्कृति संगम कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। जहां कोई योगी फैक्टर पर निशाना साध रहे हैं तो कोई केंद्रीय नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में भी योगी आदित्यनाथ पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना के 2 सीटों पर अजब समीकरण बना, जहां पाटलिपुत्र संसदीय सीट से रामकृपाल यादव को 2019 की तुलना में इस बार मात्र 2000 वोट कम मिले और वे हार गए। वहीं पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद को 19,000 वोट कम मिले, फिर भी वे जीत गए। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जहां बीएसएफ जवानों और पुलिस ने तस्कर के घर पर छापा मारकर 1,97,00,000 रुपए जब्त किए। इस दौरान पुलिस और बीएसएफ ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। एनडीए के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 8 जून को हो सकता है। वहीं 7 जून को बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जहां बीजेपी द्वारा नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जा सकता है। इसके बाद एनडीए के सभी सांसदों की फिर से बैठक होगी, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और ये सभी मिलकर राष्ट्रपति से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक, सरकार गठन की संभावनाओं और आगे की रणनीति पर की गई चर्चा। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने जेल में बंद तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान के इंट्रा पार्टी चुनाव मामले की सुनवाई आज करेगा। इसे लेकर ईसीपी ने पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान और प्रवक्ता रऊफ हसन को नोटिस जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, जहां एक तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता अपने बयानों से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भी नई सरकार बनाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आज है वट सावित्री पूजा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजे की घोषणा के बाद अगले 6 महीने के भीतर राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है, क्योंकि आम चुनाव में तृणमूल और बीजेपी के कई विधायक को टिकट दिया गया था। इनमें से 9 विधायक जीत गए हैं। ये सीट अब खाली हो गया है। ईडी ने करोड़ों के निवेश घोटाले के आरोपी समीर जोशी की कंपनी के महाराष्ट्र और गोवा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की, जहां समीर जोशी की कंपनी का नाम श्री सूर्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है। बता दें कि समीर जोशी पर 5,000 से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप है। राजकोट के पुलिस आयुक्त आईपीएस अधिकारी ब्रजेश कुमार झा द्वारा
टीआरपी गेमिंग जोन को दिए गए अनुमतियों के बारे में हाईकोर्ट के निर्देश पर अपना जवाब सौंप दिया है, जहां हाईकोर्ट ने इस बात का विवरण मांगा था कि क्या ये अनुमतियां गुजरात पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत दी गई थी। राजस्थान में भाजपा 25 लोकसभा सीटें जीतने की हैट्रिक नहीं लगा पाई, जहां बीजेपी को मात्र 14 सीटें मिली है। इसका मुख्य वजह गुजरात के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को बताया जा रहा है, जिसने राजपूत समाज को लेकर गलत बयान दिया था। वहीं राजपूत समाज ने चेतावनी दी थी कि अगर रूपाला का टिकट बीजेपी ने नहीं काटा तो राजपूत समाज बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं राजस्थान के राजपूतों ने अपना वादा निभाते हुए बदला ले लिया है और कहा है कि आगे से बीजेपी ध्यान रखे। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रणवीर सिंह गिल ने हरियाणा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, आने वाले दिनों में अगर पंचायत को उनका हक नहीं दिया गया तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में सरपंचों ने बीजेपी का डटकर विरोध किया, तभी इस तरह का चुनाव नतीजा आया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने धामी सरकार से शासन और विभागों से सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों को सेवा विस्तार देने पर शीघ्र रोक लगाए जाने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहारा ने कहा है कि प्रदेश संविदा अधिकारियों के भरोसे चल रही है। सेवा विस्तार से वरिष्ठ और क्षमतावान अधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। वहीं अब माना जा रहा है कि प्रदेश को 1 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री की सौगात मिल सकती है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही हिमाचल सरकार काम पर लौट आई है, जहां शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 80 दिन के बाद सचिवालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और पहले ही दिन 295 करोड़ का आदेश पारित किया। दौरान उन्होंने सर्कुलर रोड पर चिकित्सा महाविद्यालय शिमला तक 890 मीटर लंबी डबल लेन सुरंग का निर्माण करने का निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक युवक की कथित हिरासत में मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आरोप है कि पुलवामा निवासी इम्तियाज अहमद पाला को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी हिरासत के दौरान तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा के युवक की हिरासत में मौत के बाद निष्पक्ष जांच की मांग की है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।